वैसे तो दिसंबर तक मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं कुछ भी काम करूं घर का एक्स्ट्रा, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। खास करके स्टडी टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा था। क्या होता है ना कि मेरे स्टडी टेबल पे जिसको भी जो होता है सामान रख देते हैं और फिर मुझे उसे हटाना पड़ता है। हर दूसरे दिन मुझे क्लीन करना पड़ता है अपनी स्टडी टेबल। नहीं क्लीन करूँगी तो इतना भरा हुआ लगता है। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 5:45 बजने वाले हैं और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत आज हुई थी 5 बजे और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। लगभग 1 घंटे तो ज़रूर मैं अभी पढ़ सकती हूँ। तो मेरा हिस्ट्री का क्लास जो पेंडिंग है सबसे पहले उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं साइंस का करूँगी, बिकॉज़ साइंस के भी कुछ क्लास मैंने अटेंड किए थे तो उसे मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी। प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ठंड के कारण ऐसा फील होता है कि हाथ पैर फ्रीज हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। इस रूम में हम लोग नहीं सोते हैं, इस वजह से ये रूम और ठंडा लगता है। तो यहाँ मैं पढ़ने आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कंबल ओढ़ लेते हैं। तो मैं कंबल से ढक करके आराम से पैरों को फिर पढ़ने बैठी हूँ। सो गाइस, तो ये देखिए मेरा स्टडी टेबल बहुत ही गंदा हो चुका था, तो अभी इसकी साफ़ सफाई चल रही है। देख सकते हैं बहुत ही मतलब गंदा भी था और इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड, ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, बिकॉज़ वो बोले आप पढ़िए मैं ये कर देता हूँ। तो अभी तो मेरी तो अभी तो मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। जब मैं आई हूँ मैंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ अब मुझे वो एनसीईआरटी है, ऊपर रख दीजिएगा। अब मुझे पढ़ना है, बिकॉज़ अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं, और वैसे भी पहले भी कहाँ वेस्ट करती थी। मैं अपनी स्टडी टेबल हर दूसरे दिन ही क्लीन करती हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि जिनको जो भी होता है सामान स्टडी टेबल पर रख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। और काफ़ी टाइम से मैं स्टडी टेबल एंड चेयर पे बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ पहले तो नहीं कर रही थी और अभी ठंड लगता है तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कि वहाँ पे सामान अरेंज रहता है ना, तो मुझे अच्छा फील होता है, इसलिए मैं उसे अरेंज कर रही थी। फिर हस्बैंड देखे, बोले हटिए मैं कर देता हूँ, और वो फिर ज़्यादा ही डिटेल में करने लगे। पूरे बुक्स को निकाले, उसके बाद फिर वहाँ से धूल साफ़ किया, फिर सबको अरेंज किए। वैसे तो कहीं साफ़ होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी घर को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, बिकॉज़ इधर काफ़ी टाइम से मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन नहीं की थी। दीपावली में मैंने किया था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की थी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैंने कर लिया था। वैसे मेरे घर को देखिएगा तो बहुत ही क्लीन रहता है, बिकॉज़ गंदगी मुझे एकदम नहीं पसंद है। और अगर घर क्लीन रहता है तो मेंटली मुझे अच्छा फील होता है और पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर घर गंदा रहता है ना तो मेरा ध्यान बार बार उसी पे जाएगा। फिर भी बच्चे हैं तो घर गंदा होता ही है, और मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ कि पूरे दिन घर का सामान जो है वो अरेंज करते रहूँ। उतना समय मुझे नहीं मिलता है। एक बार मैं कर देती हूँ, फिर पूरे दिन जैसे कि स्कूल बच्चे जाते हैं फिर मैं घर को क्लीन कर देती हूँ। जब बच्चे आते हैं तो फिर से वैसा ही फैल जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, उनको तो फैलाना ही है। मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, कोई बात नहीं। अभी ख़ास करके मुझे सफाई से ज़्यादा पढ़ाई का ज़रूरी लग रहा है, कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक नौकरी है, अगर आप कुछ कर रहे हैं जीवन में, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपके पास कितना भी नॉलेज है और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो आपकी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है। पता है, हम कहते हैं और हम सोचते हैं कि कोई हमारा वैल्यू नहीं करता है, बिकॉज़ हम खुद अपना वैल्यू नहीं करते हैं। खुद हम अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा हमारा क्यों करेगा? किसको इतना पड़ी है कि आपका रिस्पेक्ट करे? कोई नहीं करेगा।
तो सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना होगा, खुद पे फोकस करिए। आप खुद क्या कर सकते हैं। जीवन की एक सच्चाई बताती हूँ कि कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है, कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है, सब उसके कामों से प्यार करते हैं। आपके अंदर जो गुण है, अवगुण है, लोग उससे प्यार करते हैं। आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, लोग उससे प्यार करते हैं, ना कि आपकी खूबसूरती से या फिर आप इंसान हो, अच्छे हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी हो। सबको आपके कामों की पड़ी है कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। मेरा क्लास कंप्लीट होते ही मैं यूपीएससी की तैयारी में फिर से लग जाऊंगी। वैसे तो मैं यूपीएससी के लिए ही कर रही हूँ ये सब, हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब हर चीज़ पढ़ना है और जो एक सही स्ट्रेटजी होती है वो मुझे वो अपने लिए बनाना है और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि मुझे अपने लिए सही स्ट्रेटजी बनानी है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बिकॉज सिर्फ पढ़े जाने से या फिर क्लास करने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक कि आपके पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं है, आप नहीं उसे कर पाते हैं। देखिए, रिवीजन करना है या फिर पढ़ना है, कितना पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई भी सीमा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ सोच रखी हूँ, आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करते रहूँगी। फ़िलहाल तो दिसंबर तक मैं अपना क्लास कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम मैं दूँगी उसके लिए पहले मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करूँगी। एक बार जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहते हैं। हम हवा में उड़ के हम नहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि हवा हवा में एग्ज़ाम दे दिया और पता चला कि मेरा तो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर मुझे वो मतलब मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ उसे डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ। नॉलेज के साथ साथ ऐसा हो कि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, इसलिए मैं डिटेल में हर चीज़ पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले अभी सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ कि मेरा पहले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद ही मैं बस मुझे फिर रिवीजन करने का रह जाएगा और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं अभी यहाँ पे क्लास कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, तो अभी फ़िलहाल मेरा वही चल रहा है और साथ के साथ करेंट अफेयर्स भी कर रही हूँ, जो कि मैं लेक्चर सुनती हूँ तो उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। इन्हीं के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।